हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। न्यू वे ऑफ लर्निंग, ईजिएस्ट वे ऑफ लर्निंग है। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम फ्लेमिंगो बुक जो 12th बोर्ड में पढ़ाई जाती है, सीबीएसई और यूपी बोर्ड में, उसके लेसन 7 इंटरव्यू की समरी को डिस्कस करेंगे। उससे पहले इसकी थीम को हम डिस्कस करते हैं। द इंटरव्यू इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर्स पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर्स की पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज में से ये लिया गया है। डिस्कसिंग द हिस्ट्री, सिग्निफिकेंस एंड एथिक्स ऑफ इंटरव्यूज। और उसमें हम ये डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में कि क्या क्या उसकी हिस्ट्री है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंटरव्यूज की सिग्निफिकेंस और हिस्ट्री क्या है, एथिक्स क्या है, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। एज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन के मीडियम के रूप में। कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत। इट एक्सप्लोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं को वो डिस्कस करते हैं। पर्टिकुलरली हाउ दे इम्पैक्ट इंटरव्यूईज एंड इंटरव्यूअर्स। इस तरह से वो इंटरव्यूअर्स और इंटरव्यूईज दोनों को इम्पैक्ट करते हैं, उन पर इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। इन आइडियाज़ क्या क्या हैं इसमें। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरव्यू, सबसे पहले हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। इंटरव्यूज हैव बिकम अ क्रूशियल टूल इन जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, शेपिंग पब्लिक ओपिनियन एंड हिस्ट्री, जो पब्लिक ओपिनियन और हिस्ट्री को एक बहुत ही नया आकार प्रदान करता है। दे ऑफर इनसाइट्स इनटू फेमस पर्सनैलिटीज एंड थॉट्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन। इंटरव्यूज जो होते हैं एक नई दृष्टि प्रदान करते हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ को जो फेमस हैं, उनके विचारों को और उनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में हमें बताते हैं। सम बिलीव इंटरव्यूज आर लेजिटिमेट, कुछ लोग इसे उचित मानते हैं। लेजिटिमेट मीन्स ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब सही तरीका है ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने का, किसी से कुछ पूछना है, किसी को कुछ बताना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा मीडियम है। वाइल अदर्स सी दैम एज एन इंट्रूजन इनटू प्रिवेसी, बल्कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये किसी की प्रिवेसी के अंदर एंट्रेंस है विदाउट परमिशन, मतलब किसी के घर में घुस चले जा रहे हैं, उस तरीके से है ये कि किसी की ज़िंदगी में हम झांक रहे हैं बिना उसकी परमिशन के, उससे पूछताछ कर रहे हैं। मिक्स्ड रिएक्शन ऑन इंटरव्यूज़, इंटरव्यूज़ के ऊपर कुछ लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन हैं। मिक्स्ड रिएक्शन मीन्स कुछ लोग अच्छा भी मानते हैं और बुरा भी मानते हैं। जैसे सेवरल राइटर्स सेलिब्रिटीज़ हैव क्रिटिसाइज इंटरव्यूज़, कई सारे सेलिब्रिटीज़ और राइटर्स जो हैं वो इसे क्रिटिसाइज़ करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। कंसिडर दैम है अनवांटेड इन्वेशन ऑफ प्रिवेसी, और वो ये मानते हैं कि ये प्रिवेसी में एक अनवांटेड इंटरफियर है या इन्वेंशन है, इन्वेजन है। इन्वेजन मीन्स घुसपैठ है, बिना किसी परमिशन के कोई घुसा चला आ रहा है हमारी ज़िंदगी में, पूछताछ कर। सम पीपल हाउएवर व्यू इंटरव्यूज एज वैल्यूएबल मीडियम टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड रीच पब्लिक। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि वो इस तरह से देखते हैं इंटरव्यूज़ को, एक वैल्यूएबल मीडियम है, एक बहुत अच्छा तरीका है अपने विचारों को व्यक्त करने का और जनता तक पहुंचने का। जैसा आजकल की डेट में पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ बहुत फेमस हैं और इनका बहुत डिमांड भी है। किसी भी टॉपिक पर अगर आप डिस्कशन करते हैं तो बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आती हैं और इसका इम्पैक्ट बड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है। उस समय ये नया नया चला था तो लोगों को सही नहीं लगता। फेमस पर्सनैलिटीज़ ओपिनियन और इंटरव्यूज़, बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके क्या ओपिनियन है इंटरव्यूज़ को लेके। सबसे पहले हम बात करते हैं लुइस कैरोल, ऑथर ऑफ एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड की लेखक हैं ये। डिस्पाइट इंटरव्यूज़ एंड अवॉइडेड दैम कम्प्लीटली, मतलब ये डिस्पाइज्ड करते हैं, मतलब हेट करते हैं इंटरव्यू से और उसे कम्प्लीटली नकार देते हैं, मना कर देते हैं कि मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। रुडयार्ड किपलिंग, ऑथर ऑफ द जंगल बुक, जंगल बुक के ऑथर हैं ये। कॉल्ड इंटरव्यूज़ इमोरल, ये अनैतिक मानते हैं इसे। एंड कंपेयर दैम टू असॉल्ट और क्राइम, ये एक सडन अटैक मानते हैं या क्राइम मानते हैं कि यार ये इंटरव्यू तो अचानक से हमला सा हो जाता है। नंबर 3 पर हैं H.G. वेल्स, साइंस फिक्शन राइटर। इनकी एक बुक है द इनविजिबल मैन। 10th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ग्रिफिन साइंटिस्ट वाला, वो H.G. वेल्स का लिखा हुआ है, वो एक पूरी बुक है उनकी, एन इनविजिबल मैन। ही वॉज इनिशियली क्रिटिकल ऑफ इंटरव्यूज़, मतलब शुरुआत में तो ये एक इंटरव्यूज़ को क्रिटिसाइज़ करते थे, निंदा करते थे उसकी कि ये अच्छा नहीं होता है। बट लेटर एक्सेप्टेड देम एज पार्ट ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन, लेकिन फिर बाद में इसे मानने लगे कि ये कम्युनिकेशन का मॉडर्न मीडियम है, युग के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। सोल बेलो, रिनाउंड नॉवेलिस्ट, ये एक उपन्यासकार हैं। ही बिलीव्ड इंटरव्यूज मेड सेलिब्रिटीज एंड राइटर्स लूज देयर चार्म एंड मिस्ट्री। इनका ये मानना है कि इंटरव्यू से जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं या राइटर्स होते हैं, उनकी लाइफ में एक चार्म और एक अट्रैक्शन और एक मिस्ट्री बनी रहती है, एक रहस्य बना रहता है, लोगों में जिज्ञासा रहती है कि उनकी ज़िंदगी कैसी है, वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। लेकिन इंटरव्यूज़ बार बार उनके होते रहते हैं तो उनकी ज़िंदगी खुली किताब बन जाती है, लोगों का इंटरेस्ट उनमें ख़त्म हो जाता है, फेमस पर्सनैलिटीज़ में, सेलिब्रिटीज़ में।
तो इसलिए वो इससे बचने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है अंबर्टो इकोज इंटरव्यू। द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन इज एन इंटरव्यू बिटवीन मुकुंद पद्मनाभन एंड अंबर्टो इको। अंबर्टो इको एक राइटर है, उनका इंटरव्यू लेने जाते हैं मुकुंद पद्मनाभन, तो उनके बीच का जो डिस्कशन है या उनका जो इंटरव्यू है वो बताते हैं। इको डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज एन एकेडमिक्स। इको जो है वो अपने आप को एक प्रोफेसर ही बताते हैं, वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो वो कहते हैं मैं एकेडमिक्स राइटर हूँ या एकेडमिक्स की बुक लिखता हूँ जो बच्चे पढ़ते हैं कोर्स वगैरह में। हु राइट्स नॉवल एज अ हॉबी। वो कहते हैं नॉवल वगैरह तो मैं हॉबी के लिए लिखता हूँ, मेरा शौक है। एम्फेसाइजिंग दैट ही मेक्स मोस्ट ऑफ स्मॉल यूटिलाइज्ड मोमेंट्स इन लाइफ। मतलब वो कहते हैं कि ज़िंदगी के छोटे छोटे मोमेंट्स को यूज़ करके मैं इसे यूटिलाइज करके नॉवल वगैरह लिख लेता हूँ। ही बिलीव्स इन इंटेस्टिस। वो इंटेस्टिस में बिलीव करते हैं। इंटेस्टिस क्या होता है? स्मॉल गैप्स ऑफ टाइम। मतलब किसी का आप इंतज़ार कर रहे हैं, फालतू बैठे हैं, तो उतनी देर में वो काम कर लेते हैं, 2-4 लाइनें लिख लेते हैं, एक आध पैराग्राफ लिख लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटेस्टिस। तो इंटेस्टिस में क्या होता है? स्मॉल गैप ऑफ टाइम में दैट ही एक्सपेक्टिवली यूज फॉर प्रोडक्टिव वर्क। वो उस टाइम को, लिफ्ट जितनी देर में नीचे से ऊपर जाती है उस बीच में ये प्रोडक्टिव वर्क कर लेते हैं। इको एक्सप्रेसेस सरप्राइज एट द मैसिव पॉपुलैरिटी ऑफ हिज नॉवेल्स। और वो एक्सप्रेस करते हैं सरप्राइज, उन्हें सरप्राइज होता है कि मतलब मैंने इस तरह से छोटे छोटे गैप्स में जो नॉवल लिखा है वो इतना फेमस हो गया है। द नेम ऑफ द रोज, उनके नॉवल का नाम है द नेम ऑफ द रोज, अ डिटेक्टिव नॉवल विद डीप फिलोसफिकल थीम। एक डिटेक्टिव नॉवल है और उसमें बहुत ही फिलोसफिकल थीम दी हुई है। फिलोसफिकल मीन दार्शनिक, बहुत ही सोच विचार के गहन चिंतन जिसे कहते हैं। अब बात आती है इसके मेन कैरेक्टर्स एंड देयर रोल्स की, कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, उनके क्या क्या रोल हैं। सबसे पहले है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, एक इसके राइटर भी हैं। द ऑथर ऑफ द मेन एसे प्रोवाइडिंग एन ओवरव्यू ऑफ द हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरव्यू। वो हिस्ट्री बताते हैं कि इंटरव्यूज़ की क्या हिस्ट्री है और उसका क्या यूज़ है, क्या सिग्निफिकेंस है। दूसरी बात आती है अंबर्टो इको की, ये भी मेन कैरेक्टर है, अ फेमस इटालियन राइटर हु शेयर्स हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड थॉट्स ऑन इंटरव्यू एंड राइटिंग। इंटरव्यू के ऊपर और राइटिंग के ऊपर वो अपने पर्सनल थॉट्स देते हैं, उनके क्या अनुभव हैं, वो क्या सोचते हैं इंटरव्यू के बारे में। नेक्स्ट है मुकुंद पद्मनाभ, जिन्होंने अंबर्टो इको का इंटरव्यू लिया है। वो है द इंटरव्यूअर हु एंगेजेस इन एन इंसाइटफुल कन्वर्सेशन विद अंबर्टो इको, जो एक बहुत ही अंतर्दृष्टिपूर्ण वार्तालाप में जुड़े रहते हैं अंबर्टो इको के साथ। तो उनके बारे में बात है। वेरियस राइटर्स एंड थिंकर्स, और भी अलग राइटर्स और थिंकर्स की बात होती है। एक्सप्रेस डाइवर्स ओपिनियंस ऑन इंटरव्यूज़, उनके अलग अलग व्यूज़ हैं इंटरव्यू को लेके। हाईलाइटिंग बोथ एप्रिसिएशन एंड क्रिटिसिज्म, और उसमें हाईलाइट करते हैं वो एप्रिसिएशन को भी और क्रिटिसिज्म को भी। एप्रिसिएशन मतलब तारीफ भी करते हैं और क्रिटिसाइज भी करते हैं। कुछ अच्छाइयाँ हैं इंटरव्यू में तो कुछ बुराइयाँ भी हैं। लेसन के कुछ सिग्निफिकेंट कोट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। एन इंटरव्यू इज एन इमोरल प्रैक्टिस अकीन टू एन असल्ट। इंटरव्यू जो है वो एक अनैतिक प्रैक्टिस है, ऐसा माना जाता है। अकीन टू एन असल्ट, अकीन मीन सिमिलर टू एन असल्ट। असल्ट मीन सडन अटैक, बिल्कुल सडन अटैक जैसे आक्रमण कर देता कोई, हमला बोल दे आपके ऊपर, तो उस तरीके से बताते हैं। अंबर्टो इको बिलीव दैट इंटरव्यूज इन्वेड अ पर्सन्स प्रिवेसी, कि ये आदमी की प्रिवेसी में इंटरफेयर करता है। एंड फोर्स देम टू रिवील पर्सनल एंड प्रोफेशनल डिटेल, और उसे ज़बरदस्ती पूछताछ की जाती है, मतलब फोर्स करता है कि रिवील करो, आप बताओ अपनी प्रोफेशनल डिटेल बताओ, पर्सनल डिटेल बताओ। दे माइट नॉट वांट टू शेयर, जो हम नहीं बताना चाहते वो भी पूछा जाता है। आई एम प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, वो कहते हैं कि मैं एक प्रोफेसर हूँ जो संडेज को नॉवल लिखता हूँ। ये अंबर्टो इको की लाइन है। अंबर्टो इको's novels इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द रोज बिकम हाईली सक्सेसफुल। अंबर्टो इको का जो नॉवल है ना, द नेम ऑफ द रोज, वो बहुत ही सक्सेसफुल हो गया। बट ही कंसिडर राइटिंग अ सेकेंडरी एक्टिविटी, वो कहते हैं नॉवल वगैरह लिखना तो मेरी सेकेंडरी एक्टिविटी है। प्राइमरी आई एम अ प्रोफेसर एंड आई राइट ओनली एकेडमिक वर्क्स, मतलब जो यूनिवर्सिटी वगैरह में या बच्चों को पढ़ने के लिए जो सिलेबस की बुक्स बनाई जाती है वो लिखता हूँ मैं, तो मेरी पहचान वही है। बट नॉवलिस्ट के तौर पर अगर आप देखें तो वो तो मैं संडे को लिखता हूँ या छुट्टी के टाइम पे लिखता हूँ। ही परसुएड राइटिंग अलॉन्गसाइड हिज मेन प्रोफेशन, वो कहते हैं राइटिंग वगैरह तो बाद की चीज़ें हैं, ये तो मैं साइड में करता हूँ नॉवल वगैरह लिखना। इट इज़ नॉट माई मेन जॉब, ये मेरा मेन जॉब नहीं। आई यूज़ इंटेस्टिस स्मॉल गैप्स इन टाइम टू वर्क एफिशिएंटली वगैरह, मैं इंटेस्टिस को यूज़ करता हूँ, स्मॉल गैप जो होते हैं, टू वर्क एफिशिएंटली, कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते। इंटेस्टिस फ्री टाइम इन पर्सनस डेली रूटीन में जो फ्री टाइम होता है। इको यूज देम प्रोडक्टिवली फॉर राइटिंग एंड रिसर्च, वो उसे राइटिंग के लिए और रिसर्च के लिए उस गैप्स को भी यूज़ कर लेते हैं। जिस टाइम को हम जनरल पीपल, हम जैसे लोग बर्बाद कर देते हैं, वो उस गैप को भी भर देते हैं, उसमें से भी कुछ प्रोडक्टिव वर्क
कर लेते। इट रिफ्लेक्ट्स इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, ये शो करता है उनके इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट को, शोइंग दैट बिजी पीपल कैन अचीव ग्रेट थिंग्स बाय यूटिलाइजिंग देयर फ्री टाइम। और इससे ये पता चलता है कि जो लोग बिजी हैं वो लोग भी अपने फ्री टाइम में कुछ ना कुछ काम करके यूटिलाइज करके बड़ी बड़ी चीज़ों को अचीव कर सकते, टाइम को वेस्ट ना करें। ये चीज़ें पता चलती हैं अम्बर्टो इको की इस लाइन से कि जो स्मॉल गैप्स होते हैं वी मस्ट यूज दोज फ्री गैप्स फॉर अवर प्रोडक्टिव वर्क, कुछ प्रोडक्टिव उसमें से निकालना चाहिए। इस लेसन के मॉरल मैसेज क्या है जो हमें समझने चाहिए, सीखने चाहिए? इंटरव्यूज़ आर डबल एजेड सोर्ड, कि इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो दो धारी तलवार होते हैं, अच्छाई भी करते हैं तो बुराई भी करते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि आपकी प्राइवेसी में इंटरफियर कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कुछ वैल्यूएबल डिस्कशन करने को मिलता है। जब दो लोग बातें करते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यूएबल बातें एक दूसरे से जानने को मिलती है। वेल दे हेल्प इन गैदरिंग एंड स्प्रेडिंग नॉलेज, जब वो गैदर करते हैं या स्प्रेड करते हैं, गैदर करना मतलब इकट्ठा करना, स्प्रेड करना मतलब बांटना, बिखेरना। दे कैन ऑल्सो इन्वेट पर्सनल स्पेस, तो वो लोगों के पर्सनल स्पेस में एंटर कर जाते हैं। तो दोनों ही बातें, जब इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम इन्फॉर्मेशन देंगे तो इसके बीच में कुछ पर्सनल बातें भी हो जाएंगी, तो अपनी पर्सनल बातें भी एक दूसरे से शेयर कर ली हमने, बाहर चली गई। टाइम मैनेजमेंट इज़ अ की टू सक्सेस, और टाइम मैनेजमेंट जो है वही सक्सेस की चाबी है। अम्बर्टो इको's डिसिप्लिन यूज ऑफ टाइम शोज हाउ इफेक्टिव प्रोडक्टिव कैन बी। प्रोडक्टिव होना कितना इफेक्टिव हो सकता है अगर हम जो टाइम वेस्ट करते हैं अगर हम उसे यूज़ कर लें। एक और है पब्लिक परसेप्शन एंड मीडिया इन्फ्लुएंस। पब्लिक परसेप्शन मतलब लोगों की क्या धारणा है और मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस है। इंटरव्यूज़ कैन शेप अ पर्सनस पब्लिक इमेज, आपकी पब्लिक इमेज को बहुत अच्छा कर सकते हैं इंटरव्यूज़। आप अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ दें, अपने बारे में पहले से डिसाइड करें कि क्या बोलना है, उससे आपकी इमेज सुधरती है। इलेक्शन में कैंपेन्स होते हैं जिसमें जो उम्मीदवार होते हैं उनकी कैनवासिंग की जाती है, प्रचार किया जाता है, उनकी इमेज बनाई जाती है कि जो कितने अच्छे नेता हैं, ताकि जनता उन्हें वोट दे। तो इंटरव्यूज़ के थ्रू इमेज भी बनाई जा सकती है, समटाइम्स इन अनएक्सपेक्टेड वे, और मतलब आप उम्मीद नहीं कर सकते इतनी अच्छी इमेज बनाई जा सकती है। इमेज उतनी अच्छी है या नहीं है दैट वाज सेकेंडरी थिंग, बट बनाई जा सकती है। कंक्लूजन, द इंटरव्यू प्रेजेंट्स अ बैलेंस्ड व्यू ऑफ इंटरव्यू। ये जो लेसन है ये बताता है इंटरव्यू क्या होते हैं, उसकी बैलेंस्ड व्यू देता है हमें। बैलेंस्ड मीन्स अच्छाई भी और बुराई भी बताता है, शोइंग बोथ एप्रिसिएशन एंड क्रिटिसिज्म। उसकी तारीफ भी करता है, उसकी निंदा भी करता है इंटरव्यू की, कि इंटरव्यू में ये कमियां हैं तो ये खूबियां भी हैं। द कन्वर्सेशन विद अम्बर्टो इको हाईलाइट्स, अम्बर्टो इको के साथ कन्वर्सेशन होता है, उससे क्या पता चलता है हाउ अ पर्सन कैन मैनेज मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आदमी कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज कर सकता है एंड स्टिल अचीव ग्रेट सक्सेस, और बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकता है टाइम मैनेजमेंट के थ्रू। ये इंटरव्यू के थ्रू ही हमें पता चलता है। अगर अम्बर्टो इको का इंटरव्यू नहीं होता तो वो नॉवल किस तरह लिखते हैं, किस टाइम पर लिखते हैं, ये कैसे पता चलता है। दिस लेसन हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ मीडिया। ये लेसन बच्चों की हेल्प करता है कि वो मीडिया की पावर को समझें। मीडिया मीन्स प्रिंट मीडिया भी हो सकता है, अखबार, टीवी वगैरह जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो वाला मीडिया भी हो सकता है, और आजकल तो सोशल मीडिया है ही। एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म, पत्रकारिता के क्या नियम होते हैं वो बताता है। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, और ये लेसन हमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छी सीख देता है कि जो भी छोटे छोटे गैप्स हैं हमारे, उसमें भी हम कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हैं, कुछ नई स्किल सीख सकते हैं, कुछ नया अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही है। इस लेसन को पढ़ें, ये बहुत अच्छा लेसन है। और इन केस यू हैव एनी क्वेरी, कोई डाउट है, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। Till then, keep learning, keep watching, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.